ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश अर्थात संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। तरी अनादि परब्रह्म जे जगदादिकांचे धाम, ते याचे एक नाम त्रिधा पै असे। तो जो आरंभ रहित परब्रह्म है, जगत आदि सभी का निवास स्थान है, उसका मूल नाम तो एक ही है, पर जो त्रिविध रूप से प्रकट हुआ है। ते किर अनाम अजाती, परि अविद्या वर्गाची ये राती, माझी ओळखावे या श्रुती खूण केली। वास्तव में वह नाम रहित जाति रहित है, परंतु माया जनित मोह के अंधकार में परब्रह्म की पहचान हो, इसलिए वेदों ने उसका चिन्ह बनाया है। कष्टले संसार सीणे, ते देवो येति गाराणे, ते या वो दे नावे जेणे, तो संकेतुहा। संसार के दुखों से पीड़ित जीव अपने संकटों का निवारण हो जाए, इसलिए विनती करने आते हैं। तब उनके द्वारा उच्चारण किए हुए जिस नाम को ब्रह्म तत्व उत्तर देता है, वह यह सांकेतिक नाम है। ब्रह्माचा अबोला फिटावा, अद्वैतू द्वैतत्वे भेटावा, तो मंत्र देखिला कणवा, वेदे बापे। बाप जो वेद है, उसने दयालुपन से उस मंत्र को देखा है, जिसकी सहायता से ब्रह्म का मौन छूट जाए, अर्थात ब्रह्म तत्व वाचा के प्रांत में आ जाए और अद्वैत भाव द्वैत रूप से प्राप्त हो जाए। मग दाविले निजेणे एके, ब्रह्म आळविले कवतिके, मागा असता ते ठाके पुढा उभे। फिर जिस एक दिखलाए हुए मंत्र से ब्रह्म को पुकारा जाता है, तब वह पीछे होने पर भी सामने आकर खड़ा हो जाता है। परिनिगमाचल शिखरी, जे उपनिषदार्थ नगरी, आहाति ब्रह्माचा एकहारी, ते यासिची। परंतु किसके सामने आ जाता है? तो जो वेद रूपी पर्वत के शिखर पर है, जिन्हें वेदों का संपूर्ण आकलन हुआ है, उपनिषद रूपी नगर में रहते हैं, उपनिषदों का अर्थ जिनके गले उतरा है, ब्रह्म के साथ एक पंक्ति में बैठते हैं, उतनी योग्यता के हैं, बस केवल उनके ही। हे असो प्रजापती, शक्ति जे सृष्टि करीती, ते जे या एका आवृत्ती नावाचिया। यह सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा में सृष्टि को उत्पन्न करने की जो शक्ति है, वह जिस एक नाम की आवृत्ति से जप से उसे प्राप्त हुई है। सृष्टिचे या उपक्रमा, पूर्वे वीरोत्तमा, वेडा ऐसा ब्रह्मा एकला होता। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, सृष्टि उत्पन्न करने से पहले ब्रह्मदेव तो दीवाने से अकेले थे। मग ईश्वरा ते ने दखे, ना सृष्टि ही करू न शके, तो एक थोरू के लाए के नावे जेणे। तब वे ईश्वर को पहचानते ही नहीं थे, अथवा सृष्टि भी उत्पन्न नहीं कर सकते थे। ऐसे जो अकेले बैठे थे, उन्हें जिस एक नाम ने महान बना दिया। जयाचा अर्थ जीवी ध्याता, जे वर्णत्रय जपता, विश्वसृजना योग्यता आली तेया। जिस नाम के अर्थ का मन में चिंतन करने के कारण और जिन 3 शब्दों का जप करने के कारण ब्रह्मा को विश्व का निर्माण करने की योग्यता प्राप्त हुई। तेव्हा रचिले ब्रह्मजन, ते या वेद दिले शासन, यज्ञा ऐसे वर्तन जीविके केले। तब उन्होंने ब्राह्मण लोग उत्पन्न किए, उन्हें आचरण की रीति समझाने के लिए वेद दिए और उदर निर्वाह के लिए यज्ञ के समान कर्म उत्पन्न किए।
पाठी नेणो केती येर, सृजिले लोक अपार, जाले ब्रह्मदत्त अग्रहार त्रिभुवन। तदनंतर उन्होंने न जाने कितने ही अन्य अनगिनत लोग उत्पन्न किए और यह त्रिभुवन मानो ब्रह्मदेव ने दान में दिया हुआ इनाम हो गया। ऐसे नाम मंत्रे जेणे, धात्रे याते अढंच करणे, ते याचे रूप आईक म्हणे, श्रीकांत तो। इस प्रकार जिस परमेश्वर के नाम मंत्र से विधाता ऐसा अद्भुत कार्य कर सके उसका स्वरूप सुनो, ऐसा वे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण कहते हैं। तरी सर्व मंत्रांचा राजा, तो प्रणवू आदि वर्णु बुझा, आणि तत्कारु दुजा तिजा सत्कारु तो समस्त मंत्रों का राजा मंत्रराज होने वाला वह ओंकार पहला वर्ण है, तत् यह दूसरा वर्ण और सत यह तीसरा वर्ण समझो। एवं ओम तत् सदाकार, ब्रह्मनांदता हे त्रिप्रकार, हे फूल तुरंबिता सुंदर उपनिषदाचे। इस प्रकार ओम तत्सत इस स्वरूप में ब्रह्म 3 प्रकार के नामों से रहता है। यह उपनिषद रूपी फूल सिर पर धारण करने के लिए योग्य है। येणे सिंहो उनि एक, जय चाले कर्म सात्विक, तै कैवल्या ते पाईक, घरीचे करी। जब इस नाम के साथ एकरूप होकर सात्विक कर्म का आचरण किया जाता है तब वह मोक्ष को ही अपने घर का दास बना लेता है। येरवे कापुराचे थळीव, आणून देईल दैव, लेवो जाणणे याची अडव, तेथ असे। संभव है कि तुम्हारा दैव कपूर का बना अलंकार ला देगा, परंतु उसे धारण करने के लिए आवश्यक जानकारी न होने की अड़चन आ सकती है। कापूर अर्थात कर्पूर अर्थात सोना। तैसे आदरी जैल सत्कर्म, उच्चरी जैल ही ब्रह्मनाम, परिनेणी जैल जरी वर्म विनियोगाचे। उसी प्रकार यदि सत्कर्म का प्रारंभ आदर पूर्वक किया जाए, ब्रह्म नाम का उच्चारण भी किया जाए, परंतु यदि व्यवस्था का वर्म न जान लिया हो तरी महंताची या कोडी, घरा आणि लिया ही वोडी, मानुने दिता परवडी, मुदल तुटे। तो जिस प्रकार असंख्य साधुजनों को अवश्य घर ले जाने पर भी यदि उनका उचित रीति रिवाजों से सम्मान न किया जाए तो पुण्य की असल पूंजी में घाटा आ जाता है। ऋषि शाप देते हैं। काले यावे या चोखट, टीक भांगार एकवट, घालूनी बांधली मोट गळा जेवी। अथवा शुद्ध सोना शरीर में धारण करना है तब यदि टीक, सिक्के से बनाए हुए अलंकार और अनगढ़ सोना इनकी एक ही गठरी बांधकर गले में लटका दी जाए। तैसे तोंडी ब्रह्म नाम, हाती ते सात्विक कर्म, विनियोगे विणकाम विफल होये। उसी प्रकार मुख में ब्रह्म नाम हो, हाथ में सात्विक कर्म हो, परंतु उसके विनियोग के बिना वह काम निष्फल होता है। अगा अन्न आणि भूक, पासी असे परिदेख, जेऊ नेणता बालक लंघनेची। अरे अन्न पास रखा हो और भूख भी लगी हो, परंतु देखो खाने की अकल न होने से बालक भूखा ही रहेगा। का स्नेहा सूत्रा वैश्वानरा, झाले या जरी संसारा, हातवटी नेणता वीरा प्रकाश नोहे। अथवा हे अर्जुन, यदि तेल, बत्ती और अग्नि इस साधन सामग्री की उपलब्धि हो परंतु दिया जलाने की खूबी मालूम न हो तो प्रकाश नहीं मिलता। तैसे बोले कृत्य पावे, तेथिचा मंत्रु ही आठवे, परिव्यर्थते आघवे विनियोगे विण। उसी प्रकार मन में कोई विचार आ जाए और उसी समय वैसा काम भी सामने आ जाए
परंतु वह सारा यथोचित उपयोग के बिना निष्फल हो जाता है। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। म्हणोनि वर्णत्रयात्मक जे हे ब्रह्मनाम एक विनियोग तू आईक एयाचा आता। इसलिए जो इन तीनों वर्णों के योग से बना हुआ परब्रह्म का यह एक नाम है, अब उसका विनियोग तुम सुनो। नामीची अक्षरे तीनी कर्मा आदि मध्य निदानी प्रयुंजावी पै स्थानी इहि तिहि। देखो, ब्रह्म नाम के तीनों अक्षरों की योजना कर्म के आरंभ, मध्य और अंत इन तीनों स्थानों में करनी चाहिए। हेची एकी हातवटी घेऊनी हा न किरीटी आले ब्रह्मविद भेटी ब्रह्माचिये। और हे अर्जुन, इसी पद्धति का स्वीकार करके ब्रह्मवेत्ते ब्रह्म की भेंट करने आते हैं। ब्रह्मेसी होवा वेया एकी तेन वंचती यज्ञादिकी जे चावळले ओळखी शास्त्रांचिया। जो लोग शास्त्र सिद्धांतों का परिचय होने से चर्चा करते हैं और ब्रह्म के साथ एकरूप हो जाने के लिए यज्ञ आदि क्रियाओं का त्याग नहीं करते, ते आधी तव ओंकारो ध्याने करीति गोचरो पाठी आणीति उच्चारो वाचे ही तो। वे लोग प्रथम उस ओंकार का ध्यान के द्वारा अनुभव करते हैं, फिर वाणी से भी उसका उच्चारण करते हैं। तेणे ध्याने प्रकटे प्रणवोच्चार स्फुटे लागती मगवाटे क्रियांचिये। उस ध्यान द्वारा ओंकार का स्पष्ट उच्चारण प्रकट होता है, फिर वे लोग क्रिया कर्म के मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। आंधारी अभंगु दिवा अडवी समर्थ बोळावा तैसा प्रणव जाणावा कर्मारंभी। जिस प्रकार अंधेरे में जाने के समय सतत जलता हुआ दीपक अथवा जंगल में जाते समय सामर्थ्यवान पथ प्रदर्शक साथ रखना चाहिए, उसी प्रकार कर्म का आरंभ करते समय ओंकार का आधार होता है। समझो। उचित देवतोद्देशे द्रव्ये धर्मे बहुवसे द्विज द्वारा हवन हुताशे त्यजीति ते। ब्रह्मवेत्ता लोग अपने इष्ट देवता के उद्देश्य से धर्म द्वारा अर्जित नाना प्रकार के द्रव्य ब्राह्मण द्वारा अग्नि में आहुति के रूप में डालते हैं। आहवनी यादिवन्नी निक्षेप रूपी हवनी यजीति पै विधानी हुडे हो उनी। देखो, वे लोग शास्त्र विधि के अनुसार आहवनीय आदि अग्नि में निसंदिग्ध होकर त्याग रूप हवन द्रव्य से यजन करते हैं। किंबहुना नाना याग निष्पत्तीचे घे उनी आंग करीति नावडूनि त्याग उपाधीचा। और फिर स्वयं जिम्मेदारी उठाकर अनेक विध यज्ञ सिद्ध करते हैं। उनमें से उत्पन्न होने वाली उपाधियां उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए उनका त्याग कर देते हैं। का न्याये जोडल्या पवित्री भूम्यादिकी स्वतंत्री देश काल सत्पात्री देती दाने। अथवा न्याय से प्राप्त किया हुआ धन द्रव्य, अपने अधिकार में होने वाली भूमि आदि के दान योग्य प्रदेश समय देखकर सत्पात्र पुरुष को देते हैं। अथवा एकांतरा कृच्छ्री चांद्रायणे मासोपवासी शोषुनिगा धातुसी करीति तपे। अथवा एकांतराट भोजन का व्रत करते हैं, अर्थात सदा एक दिन भोजन करते हैं और एक दिन नहीं करते। चंद्रमा से संबंधित कृच्छ्र व्रत और महीने भर तक उपवास करके अपने शरीर की धातुओं को सुखाते हैं। अरे इस प्रकार के उन तपों का आचरण
करते हैं। एवं यज्ञ दान तपे जिये गाजति बंध रूपे तिहीचि होये सोहपे मोक्षाचे तेया। इस प्रकार जो यज्ञ, दान और तप आदि कर्म बंधनकारक कहे जाते हैं और इन्हीं नामों से प्रसिद्ध है, उन्हीं कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेना उनके लिए सुलभ होता है। स्थळी नावा जिया दाटिजे जळीतिया जे वितरिजे तेवी बंधकीची कर्मी सुटिजे नावे एके। नदी के किनारे रेत से टेकी हुई नाव पानी में धकेलते समय जो बोझरूप जान पड़ती है, उसी के सहारे हम पानी पार कर जाते हैं। उसी प्रकार एक ओंकार नाम से ही बंधनकारक कर्म से मुक्ति मिलती है।